नमस्कार, मैं राहुल सिंह, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। महिला दिवस महिलाओं के अधिकारों और सम्मान का पर्व। ओकास रेजिडेंसी सुशांत गोल्ड सिटी में महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में श्रीमती शकुंतला सिंह, मंजू त्रिपाठी, आकांक्षा शर्मा, प्रेमिता बनर्जी, कविता सिंह, रेखा वर्मा, प्रज्ञा अवस्थी, श्री राम यादव, अध्यक्ष श्री अशोक कुमार, श्री आर के त्रिपाठी, राधा भटनागर, डीजी सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, श्री क्षितिज पांडे, सीजीएम कार्यक्रम में रहे मौजूद। महिला दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनकी उपलब्धि और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। महिला दिवस की शुरुआत 1908 में हुई थी, जब न्यूयॉर्क में महिला मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। 1911 में डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में महिला दिवस मनाया गया। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की। महिला दिवस महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन हमें महिलाओं की योगदान को याद करने, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अभी भी महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें महिलाओं के समर्थन में खड़े होने का संकल्प लेना चाहिए। जो शायद भले पुरस्कार एक चॉकलेट हो, बट एप्रिसिएशन सबको चाहिए होता है, चाहे 5 साल का बच्चा हो या 50 साल की औरत। वैसे 50 साल कभी कोई औरत की होती नहीं है, वो हमेशा लेडी ही रहती है, लेडी विथ ग्रेस। अच्छा, अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसे पहले मैंने बोला था कि महिलाओं को अपनी सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए। अपनी सुरक्षा हम पहले खुद करेंगे, फिर बाकी हमारे प्रशासन ने भी बहुत सारे हेल्पलाइन। तो इसी श्रृंखला में हमने यहाँ पे कराटे सर है, कोच है, वो हमें कुछ टिप्स देंगे किस प्रकार हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो सर प्लीज आप आए मंच पर आके कुछ हमें इस बारे में ब्रीफ करें, किस तरह हम सेल्फ डिफेंस कर। क्योंकि जब तक आप सब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा। मेरा टाइम तो पहले का था सिखाने का, बट जब तक स्ट्रेंथ नहीं होती लोग मजा नहीं आता है। तो सेल्फ डिफेंस के बारे में मैं सबसे छोटी सी चीज बोलूंगा। सेल्फ डिफेंस के बारे में सबसे जरूरी चीज क्या है? आप लोग में से क्या कौन बताएगा क्या जरूरी है आपका अपनी आत्मरक्षा के लिए? बताइए, आप में से कोई भी बताइए। हाँ बताइए बताइए सर। पावर, विल पावर, बहुत बढ़िया सर के लिए क्लैप करिए, यही आंसर था। मैम आप बताइए। हाँ, सेल्फ डिफेंस मैं आपको सिखा दूंगा। आपके हाथ पैर मजबूत हो, सब हो, लेकिन जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, मान लीजिए आपके सामने कोई आया, कुछ हादसा हुआ, आप पहले ही डर गए, तो अपनी आत्मरक्षा कैसे करेंगे? तो जब तक आप उस सिचुएशन में हैं, आपको नहीं चाहते हुए भी आपको अपने आप को मजबूत दिखाना पड़ेगा। किसी लड़के के साथ कोई हादसा हो रहा है, किसी लड़की के साथ हादसा हो रहा है, आप कहीं से जा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई चैन स्नैचिंग करना चाहता है, कोई आपका पर्स खींचना चाहता है। अगर आपने उसको ये दिखा दिया कि आप डर गए, तो वो उसका फायदा उठाएगा। और यही आपने उसको पलट के जवाब दिया। आपने कभी देखा है, कभी कोई लड़की किसी को पलट के जवाब दे देती है तो क्या होता है? उसका चेहरा उतर जाता है। तो आपका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। सबसे दूसरी जरूरी चीज सेल्फ डिफेंस के लिए ध्यान रखिए, आप कहीं पे कभी तुम केवल श्रद्धा विश्वास रचित ईश्वर में पीयूष रोशी बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। वो आप जैसा देख रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में और महिला उतरे हैं मैदान में। ये बहन जी हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे आप क्या कहना चाहती हैं? सबको हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी सोसाइटी वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग वुमेन्स डे में मना रहे हैं, सब महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए हैं, सब इन्वॉल्व हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। माता जी की जानकारी क्या कहना चाहती हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पे आप क्या कहना चाहती हैं? हम लोग सब बहुत इकट्ठे होके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि आगे भी हम इसी तरह से अपना प्रोग्राम करते रहें महिला दिवस के ऊपर, और ध्यान दें कि जो कमियां हैं वो दूर करनी है।
हो रही है। हम लोग ओकस रेजिडेंसी में मिल के महिला दिवस मना रहे हैं और आगे भी ये मनाते रहेंगे हर साल। कहना चाहूंगी यत्र नार्यन्ति पूजयते रमन्ति तत्र देवता। आज के टाइम पे मैं कोई अबला नारी वाला बात नहीं करूंगी। आजकल सारे हस्बैंड सब सपोर्टिव होते हैं, सब बहुत अच्छे से अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। बट जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहीं पे खुशहाली आती है, वहीं पे घर में प्रगति होती है, बच्चे भी अच्छा विकास करते हैं। एक नारी पूरे परिवार को शिक्षित करती है, तो हमें नारियों की शिक्षा पे, उनके सम्मान पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये है मेरा विचार। जिस तरह आजकल महिलाओं को महिलाएं जिस नारी है घर से निकलती है और उनका कहीं बलात्कार की घटनाएं आती है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सुरक्षा और सम्मान महिलाएं ही महिलाओं का साथ नहीं देती है। महिलाएं ही ये बताती हैं कि फला रिश्तेदार ये जानने वाला होता है तो उसको कह दिया जाता है कि उसकी लड़की में जरूर गलती है। नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। जो नारी इस चीज को सम्मान नहीं करती है वे बहुत ही गलत बात है। लेकिन आज के टाइम पे हमारी जनरेशन के लोग इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर पुरुष गलत है तो गलत है, और वो सबके सामने कहने में कभी भी नहीं झिझकती, कभी भी नहीं डरती, और हमेशा उस नारी को सपोर्ट करती है। कहीं कहीं आपने देखा है कि महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी होती है और महिलाएं शिक्षित नहीं होती हैं, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हैं। तो हमें हमारे आजकल के जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास की जो नारियां हैं, हमें उन्हें इक्वली हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो। इसका मतलब नहीं है कि आपके पति नहीं कमा रहे, ये इसलिए है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो। आप आपके अंदर खुद में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो आप अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। नारी की सुरक्षा को लेकर जैसे महिलाओं को घरों में मारा पीटा जाता है और दहेज प्रथा को लेकर घरों में काफी लड़ाइयाँ होती हैं, लोग परेशान रहते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? किसी के घर में महिला बच्ची पैदा होगी तो भी उसको जो है परेशान किया जाता है। हाँ, ये अभी तक बहुत होता आता था, लेकिन अब जैसे कि लड़की और लड़के में अभी भी वही भेदभाव चलता है, भेदभाव चलता है। ये अभी तक बहुत होता आया था। लेकिन मैं जब बच्ची थी, मेरे से बड़े 2 भाई हैं, मेरे मम्मी पापा ने कभी भी हमारी पढ़ाई लिखाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इवन मैं अपने घर में, मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई पे सबसे ज्यादा एक्सपेंस करा है। ये कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटी की शादी करनी है, दहेज लेना होगा तो मैं इसको कम पढ़ाऊंगा। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे सराउंडिंग्स में भी मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके घर में भेदभाव हुआ है, लेकिन मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को सशक्त बनाना चाहिए, खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए, जिससे कल को जरूरत पड़े तो वो अपने विरोध कर सके, और उनके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास हमें देना चाहिए हमारे बच्चों को। और बेटे पे तो सब ध्यान देते हैं, हमें बेटियों पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी दहेज के लिए भी लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन कहीं हमारा मानना है कि दहेज के लिए माँ बाप भी जिम्मेदार है। लड़की से जब शादी करते हैं तो बाप से एक दहेज के लिए मांग रखी जाती है, जिसे पूरा करने के लिए पूरा घर भर परेशान होता है। पिता से ऐसे घर में वो शादी ही ना करे अपनी बेटियों की, कि जिस घर में उनसे मुंह खोल के दहेज मांगा जा रहा है। उन्हें उस घर में ही अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए जहाँ पे वो जो दे रहे हैं उसका वो सम्मान करे। उन्हें नहीं करनी चाहिए ऐसी शादी, क्योंकि क्या पता वो आगे चल के वो खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। अच्छा, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो अपने पति के साथ तो रहना चाहती है मगर अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है? मैं उन औरतों को भी गलत बोलूंगी, क्योंकि देखो, जैसे आप चाहते हो कि आपका भाई अपने आपके मम्मी पापा के साथ अच्छे से रहे, तो आपको भी वही सेम चीज अप्लाई होती है आपके साथ में भी, कि आपका पति भी किसी का बेटा है तो उनको भी अपने माँ बाप का सपोर्ट करना है। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस चीज का गलत मतलब निकाल के और कुछ लोगों को फंसाती हैं, सास ससुर को जेल पहुंचा देती है। नहीं, ये तो गलत है कि वो जेल पहुंचा देती हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन अगर सास गलत है तो भाई अब बंदा क्या ही करेगा, तो अलग ही रहेगा। देखिए, नारी को शक्ति इसलिए कहा गया है कि क्योंकि नारी में ही वो क्षमता है कि वो जीवन को इस धरती पे ला सके। बाकी यहाँ बहुत सारी अन्य जातियां हैं, प्रजातियां हैं, लेकिन नारी में ही वो शक्ति है। भगवान ने शक्ति पुरुषों में नहीं दी, तो कुछ तो कारण होगा जब उन्होंने 2 योनि बनाई है, पुरुष और नारी, लेकिन ये क्षमता नारियों को दी है, क्योंकि नारियों में
जन्म से ही सौहार्द चीजों को समझ, इमोशनल इंटैक्ट रहती हैं दूसरों से, और थोड़ा इनबिल्ट केयरिंग, और जिसको हम कहते हैं ममता। ममता ये नहीं कि कोई माँ बनता है तो ममता आती है, उनका है कि वो कुछ चीजें जो है केयर करना। और वो, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, जो मैंने फील किया है, बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, बट उसमें वो चीज नहीं है। वो बड़ा भी है, लेकिन मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 3-4 साल की थी, तब से उसमें है कि मम्मी आप क्यों रो रहे हो, आपको चोट लग गई क्या, आप ठीक हो कि नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बेटा मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन एक इमोशनल चीजों से जुड़ना, केयर करना, शायद वो उनमें अंदरूनी होना है। भगवान ने उनको ये एज अ गिफ्ट दिया है, इसीलिए शायद उनको ये जिम्मेदारी भी दी है कि वो दुनिया में जीवन को लाएं और उसको नर्चर करें, उसको बड़ा करें, और उसको इस लायक बनाएं कि वो आगे इस दुनिया को संभाल सके। हम बीइंग अ वुमेन, सिर्फ हमारा काम बच्चे उनको दुनिया में ला के सिर्फ बड़ा करके पाल पोस के एक बड़े ओहदे पे पहुंचाना नहीं है। ह्यूमैनिटी जो आजकल दुनिया में खो जा रही है, उसको इंटैक्ट रखना, उसको बनाए रखें। हम अपने अगर बच्चों को ही सिखाएं कि लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, जितना आप अपने लिए सम्मान चाहते हो उतना आप दूसरे जेंडर को भी अगर दें, तो यहाँ पे आज हम ह्यूमन डे बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी बड़ी है, वो किसी वुमेन या किसी मेन की कोई जागीर नहीं है। ह्यूमैनिटी ही जो है, जो दुनिया को बचाए है, और वही दुनिया को आगे ले जाएगी। मेरा यही कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सबसे पहले मैं महिलाओं को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। महिलाएं एक मल्टी टैलेंटेड हैं, महिलाएं जो समाज में है, या महिला का जो भगवान ने महिला को बनाया है वो मल्टी टैलेंटेड है, इसलिए हम उनको शक्ति कहते हैं। तो शुरू में जब एक बच्ची जन्म लेती है, एक बेटा और बेटी दोनों की एक मदर ही करती है, लेकिन दोनों क्योंकि अलग अलग, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों के अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, अभी एक हमारे कलीग ने बताया, दोनों के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। बेटी का एक अलग इमोशनल अटैचमेंट होता है, और बॉयज का ना जो एक अलग इमोशनल अटैचमेंट होता है मदर से। जो चीजें, जो छोटी छोटी हम अपनी डेली की समस्याएं एक बेटी से शेयर कर सकते हैं, वो हम अपने पति से भी नहीं कर सकते। पति को करेंगे भी तो थोड़ी देर के लिए उसको महसूस करेंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो और हम ही नारी एक ऐसी शक्ति है जो हम अपने नाम को भी, अपने परिवार को, फैमिली को, बच्चों को, सबको पाल के हम अपने लिए भी कुछ अपनी खुशी के लिए भी करना चाहते हैं। आदमी लोग होता है कि औरतें तो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, मगर अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। नहीं, ये भी बहुत गलत चीज है, लेकिन हम एक पक्षीय बात नहीं करेंगे इसमें कि औरतें अपने पति के साथ रहना चाहती हैं और अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहना चाहती हैं। हर जगह पे, उस जगह पे, हर जगह औरत या बहू ही गलत नहीं होती है, बेटी गलत नहीं होती है। कभी कभी इन-लॉज भी ऐसे होते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, तो उस सिचुएशन से औरतें उतनी, क्योंकि वो अपने जो घर से आई हैं, वहाँ उन्होंने ऐसी चीजें देखी नहीं है, ऐसी चीजें उन्होंने फेस नहीं की है, तो उनको बड़ा मुश्किल पड़ता है। और आज के समाज में ऐसा नहीं है कि बहुएं या औरतें अपने इन-लॉज के साथ रहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि आज के समय में इन-लॉज की बहुत जरूरत है औरतों को। औरतें सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं, वो जॉब करना चाहती है।